हेलो स्टूडेंट, ऑप्टिक्स के एक नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने अगर क्या ये मूव कराई जाए तो उसका इमेज कितने वेलोसिटी से मूव करेगा। कमाल का टॉपिक है और इसमें हम लोग नीट एंड जेई के हम लोग 2 से 3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और एक न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। क्लियर। और इसके बाद से ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे, द पावर ऑफ ए मिरर एंड न्यूटन फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। क्लियर। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हम बोले थे कि एक हमारे स्टेटमेंट बोला था कि जैसे कि एक आइंस्टाइन ने बोला था, उसके बारे में कई लोगों ने कमेंट किया था कि आइंस्टाइन है। तो आप लोग कमेंट करिए। तो उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आप लोग को प्राइज़ देने वाला हूँ, तो वो प्राइज़ के लिए आप लोग प्लीज़ अपने फ़ोन पे, ठीक है, या पेटीएम नंबर जरूर उसमें शेयर कर दें ताकि हम वहाँ पे आपको क्या कर दें, आपको वो आपको प्राइज़ दे सकें। क्लियर। तो इसमें भी एक प्राइज़ है, ठीक है, इसमें नहीं एक प्राइज़ है, एक में 2 प्राइज़ है। ठीक है। पहला प्राइज़ ये है कि मैं एक क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस लेक्चर के बाद। ये जब ये टॉपिक मैं कवर कर दूंगा उसके बाद से मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूंगा और उसको आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट एक्चुअल में वो क्या है, उसका राइट आंसर क्या है। क्लियर। तो उसमें अगर आप बताते हैं तो मैं आपको 50 रुपीज़, ठीक है, आपको करने वाला हूँ फ़ोन पे या पेटीएम। ठीक है। उसके साथ साथ अपना स्कैनर या फिर पेटीएम नंबर या फ़ोन पे नंबर आप जरूर उसमें शेयर कर देंगे ताकि हम आपको सेंड कर देंगे। क्लियर। तो ये और एक क्वेश्चन यहाँ से मैं एक क्वेश्चन इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको दूंगा और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको मैं 100 रुपीज़ देने वाला हूँ। क्लियर। और उसको वही प्रोसेस है, जो भी लगा लेगा उसको, और ये नहीं जितने लोग भी लगा लेंगे। क्लियर। और आपको कमेंट बॉक्स में ये आपको अपना पूरा सोल्यूशन को क्या करना है, शेयर करना पड़ेगा। क्लियर। वो आप जाने आप कैसे करेंगे, लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। ये कब है, इससे रिलेटेड एक मैं न्यूमेरिकल दूंगा और ये न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इसके बारे में पूरा आपने स्टडी किए होंगे। क्लियर। और ये हम तभी देंगे जब इस टॉपिक के बाद एक हम स्टेटमेंट बोलेंगे, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट क्या कहाँ पर बोला गया था, क्या बोला गया था, कौन महापुरुष थे, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो हम पहले इस टॉपिक को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर। इसको मिटा दें। अब आप हेडिंग डालो, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और एकांत में बैठ जाइए और ये हेडिंग डाल लीजिए, वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स इमेज की वो वेलोसिटी हमको फाइंड करना है कि वो वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए। क्लियर। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, जैसे कि हम लोग पता है मिरर्स फार्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं, 1/v + 1/u = 1/f। क्लियर। मिरर्स फार्मूला हम लोग ने प्रूव किया है। तो अब हम एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई व्हाट, u। ठीक है। दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, u से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग को लाना वेलोसिटी है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस है, इसको देखना पड़ता है। तो u/v = u/f, u से u कैंसिल। क्लियर। तो u/v + 1 = u/f, राइट। तो हम लोग 1 को इधर लेते हैं, तो u/v = u/f - 1, तो हो जाएगा u-f/f, ये हो जाएगा u/v। बस हमको मैग्निफिकेशन तो v/u पता है, तो इसको हम लोग क्या करें, रेसिप्रोकल करें, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो v/u = f/u - f, राइट। तो ये हमने क्या निकाल लिया, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर। तो हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन m के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ से क्या चाहिए, इसको वेलोसिटी के फॉर्म में हमको लाना है, तो इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। v = यहाँ पे स्मॉल भी है, सब जगह लिखिए, क्योंकि अभी मैं वेलोसिटी को भी लूंगा तो वहाँ कैपिटल भी लेना पड़ेगा, नहीं तो एक ही में मैच करेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा हम लोग के लिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल ले लें, तो f यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो u और u - f, ये हमने निकाल लिया। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये वेलोसिटी नहीं है, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, मींस डिस्टेंस है। अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दे, तो वो क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। क्लियर। क्योंकि वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट
विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं भी, यहाँ पे स्मॉल भी लिख रहे हैं, ध्यान से समझना है, ये भी वेलोसिटी नहीं है, कई बार मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, वो इमेज का डिस्टेंस है। क्लियर, v बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम वापस करेंगे d बाई डी टी, और क्या है यू एफ अपान u माइनस एफ। एक बात और बताते हैं, यहाँ पे u वेरिएबल है, क्या f वेरिएबल है, फोकस ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज नॉट व्हाट वेरिएबल, इट इज ए कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे इसको क्या समझेंगे, कांस्टेंट, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, dv बाई डी टी इज इक्वल टू, हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो हम अंश और हर में है, तो एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, फार्मूला हम लोग कहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर आप लोग क्या करें, मिटा दीजिएगा। तो हम लोग इसको फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है, तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर देंगे, और सेकेंड टर्म जैसे का तैसे लिख देंगे, ठीक है। और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट पद जैसा का तैसा, और सेकेंड पद का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में भी हम लोग कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में टी के, और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के, ठीक है, यानी कि सेकेंड टर्म, ठीक है। ये फार्मूला आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। मीन्स अंश बट्टे हर, तो हर का वर्ग हर जैसा का तैसा, अंश का अवकलन माइनस अंश जैसा का तैसा हर का अवकलन, मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर जैसे का तैसा रहेगा, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस क्या होगा, न्यूमरेटर का क्या होगा, जैसा का तैसा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये आपको फार्मूला आपको याद रखना है, कहीं पे नोट कर लीजिए, इसको हमें मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले का हम यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, क्योंकि u ही वेरिएबल है, अब तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में भी u है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, u है, तो हम लोग क्या करेंगे, u माइनस एफ का स्क्वायर, ठीक है। क्या था फार्मूला, आप लोग फार्मूला कहीं साइड में नोट करके मैच करते रहिए, क्या होगा, अंश बटे हर का वर्ग हर जैसा का तैसा, हर जैसा का तैसा, अंश का अवकलन यानी डी बाई डी टी और यू एफ, क्लियर, माइनस अंश जैसा का तैसा, ठीक है, हर का अवकलन, क्लियर, u माइनस एफ। यहाँ पे समझ में आया। अब हमको इसको क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एफ तो कांस्टेंट है, u के साथ हम लोग करेंगे, तो u माइनस एफ, ठीक है, और f यहाँ पे तो डी यू अपान डी टी, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इसको वापस डिफरेंशिएट, इसको अंदर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो यू एफ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो डी यू अपान डी टी, क्लियर, माइनस डी एफ अपान डी टी, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि एफ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, और यू माइनस एफ को जैसा का हम लोग तैसे लिख देंगे, क्लियर। तो अब हम लोग देख लेते हैं u माइनस एफ, ठीक है, यहाँ पे f ऐसे ही रहने दिया जाए, डी यू बाई डी टी, माइनस इसका हम लोग इसमें, हाँ, यहाँ पे यू एफ, और ये क्या हो जाएगा, डी यू अपान डी टी, और ये तो माइनस जीरो हो जाएगा, अब बाई u माइनस एफ का स्क्वायर, क्लियर, u माइनस एफ का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से यहाँ इसको हम मिटा दें, थोड़ा जगह चाहिए हमको, विद रिस्पेक्ट टू टी आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से डी वी बाई डी टी, ये स्मॉल भी है, ध्यान दीजिएगा, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका u में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, वापस इसका मल्टीप्लाई इसमें, सेकेंड ब्रैकेट अगर ओपन करें तो यू एफ तो रहेगा, यू एफ रहेगा डी यू बाई डी टी, एक पास कर लिया, और माइनस एफ और एफ से हो जाएगा एफ स्क्वायर और डी यू बाई डी टी, क्लियर, और ये टर्म ऐसे ही लिख देंगे, यू एफ डी यू बाई डी टी, क्लियर, और यहाँ पे आ जाएगा u माइनस एफ का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये वाला कैंसिल हो रही है, ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस एफ स्क्वायर डी यू बाई डी टी, और नीचे u माइनस एफ का स्क्वायर, क्लियर। तो हम ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम लोग एक पास कर दें, तो f बाई यू माइनस एफ का स्क्वायर, और ये डी यू बाई डी टी, क्लियर, और ये क्या आया, डी वी बाई डी टी आया, क्लियर। हम इसको इक्वेशन नंबर ले लें, कौन सा, कुछ भी ले लें, ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझिए, इसके बारे में आप लोग डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर दीजिए, थोड़ा मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करें, इसको आप नोट करिए, एक बार और हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप मिरर फार्मूला आप बिल्कुल साधारण लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय यू,
यू से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया, v बाई यू की वैल्यू निकाल लिया। v बाई यू की वैल्यू से u का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने v की वैल्यू निकाला। v इज नॉट द वेलोसिटी, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। द डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो जब हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसके बाद आप वहां पे ऊपर आ जाइए, ठीक है। तो इसके बाद से रिस्पेक्ट किया हमने, जो भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताया हम लोग को ये रिजल्ट आ गया, क्लियर। अब इस रिजल्ट को लेकर के फाइनली हम लोग बोलेंगे, अब ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसको क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है तो हम इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यही डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ द क्या है, इमेज है। वापस इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। यही अपना क्या है इक्वेशन हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, यही तो होता है अपना मैग्निफिकेशन, क्लियर। तो हम इसको, आप इसको नोट कर लो, हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं तो कितना आएगा देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा दें, ये नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, इसको भी हम मिटा दें, पूरा मिटा दें, ठीक है। हम लोग ये रिजल्ट लिख देते हैं यहाँ पे, डी वी बट्टे डी टी इज इक्वल टू माइनस एफ बाई यू माइनस एफ इसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी यू बाई डी टी, ये आया। अब ध्यान से सुनिए, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर मैग्निफिकेशन, क्लियर। यानी कि यही वैल्यू आया था m इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई यू माइनस दिस, इसका ये टोटल का स्क्वायर, ऐसे यही तो अपनी वैल्यू थी, ठीक है। यही वैल्यू थी m की वैल्यू, क्लियर, किसमें, एफ यू और एफ में। तो हम इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर और डी यू बाई डी टी और ये डी वी बाई डी टी, क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, ये डी वी बाई डी टी एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहाँ पे कैपिटल एफ लिखिए और हम यहाँ पे लिखिए छोटे से वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहाँ पे डी यू बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल यू, जिसमें हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे लिख दें, इसी के फॉर्म में हम लोग कर दें, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैपिटल भी और वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखेंगे u एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आप नोट करिए, हम लोगों ने ये फार्मूला पाया, मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे लिखेंगे माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द रिजल्ट। इस रिजल्ट से अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन अब किसी का भी हो, चाहे वो प्लेन मिरर का हो, चाहे कॉन्वेक्स का हो, कॉनकेव का हो, जिसका भी मैग्निफिकेशन होगा हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल जाएगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पावर ऑफ लेंस, क्लियर। तो पावर ऑफ लेंस के बारे में हम मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, आ जाइए इधर। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। 3 टॉपिक को कवर करना है, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और 2 न्यूमेरिकल या 1 न्यूमेरिकल आपको देना है, क्लियर। अब जैसा कि हम बोले थे कि इस टॉपिक के बाद आपको हम एक टास्क देने वाले हैं, उसको आप फॉलो करिए और यहाँ पे क्या करिए, प्राइज के बारे में ले लीजिए। टास्क ये है कि इस बार मैं कोई स्टेटमेंट नहीं बोलने वाला हूँ, आपको एक, सब लोग धार्मिक से जुड़े हुए हैं, तो मैं, आपको पता है कौरव और पांडव में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कौरव पांडव में युद्ध हुआ था, तो पांडवों ने विजय प्राप्त किया था कौरव पर, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने क्या किया, साथ दिया था उनका। तो कौरव पे क्या विजय तब प्राप्त होगा जब सब लोग क्या हो जाएंगे, भाई कौरव सेना सब समाप्त हो गई, चाहे कोई भी हो, चाहे भीष्म हो, दुर्योधन हो, कर्ण हो, कोई भी हो, द्रोणाचार्य हो, सब लोग खत्म हो गए। तो आपको बताना उस 3 महापुरुष का ऐसा नाम बताना है जो कौरव पक्ष में भी युद्ध कर रहे थे लेकिन वो मरे नहीं थे, ठीक है, उनका देहांत नहीं हुआ था। उन 3 व्यक्ति का नाम बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में करना है, अगर जिन्होंने भी सही बताया, ठीक है, जितने लोग, अब मैं प्राइज रखा हूँ 3 लोगों का, ठीक है, 3 लोगों को हम रख रहे हैं, अगर सही सही बताए तो हम एक राइटोमीटर पेन के बराबर उनको क्या करेंगे, हम लोग उनको राइटोमीटर का पेन गिफ्ट करेंगे, जिसमें से आपको पता है कैसे हम गिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। अपना पेटीएम या फोन पे नंबर उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट करने के बाद, फिर कमेंट करने के तुरंत बगल में ही लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको 3 ऐसे महापुरुष का नाम बताना है
जो कौरव पक्ष में युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह कौरव पक्ष में मरे नहीं थे। क्लियर? तो आपको इनके बारे में आपको 3 लोगों के नाम को बताना है। ये टास्क खत्म, और लास्ट में एक क्वेश्चन का टास्क देंगे जो आपको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है? और जो भी उसको पूरा करेगा, उसको अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर गया, ठीक है, तो उसको मैं 100 रुपए का फोन पे या पेटीएम करूंगा। ठीक है? और कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट में पूरा सोल्यूशन के साथ मुझे चाहिए। ठीक है? चलिए हम अब बात करते हैं पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर के बारे में बात करते हैं। तो पावर ऑफ मिरर क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ मिरर। ठीक है? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ मिरर। और एक बात और, ये नेगेटिव में होता है। ठीक है? और ये मीटर में अगर आएगा तब द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। क्लियर? तो अब इसको अगर हम लोग 100 में करें तो -100/f अगर करेंगे तो ये किस में आना चाहिए? सेंटीमीटर में आना चाहिए। ये बहुत ही इजी है। क्लियर? और हमको पता है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर की बात कर रहे हैं, तो पावर का यूनिट क्या होगा? यहाँ पे इसका यूनिट होगा यूनिट ऑफ पावर होगा पर मीटर। ठीक है? पर मीटर, पर सेंटीमीटर और डायोप्टर। ठीक है? क्या लिखेंगे? डायोप्टर, वहां पे डी लिख देते हैं। ठीक है? क्या लिखते हैं? डायोप्टर। तो इसके बारे में आप लोग क्या कर डिस्कस लिख लीजिएगा। तो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ मिरर। ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? दर्पण की क्षमता कहते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं, छोटा सा टॉपिक था, बस ऐसे ही बस हो गया। क्लियर? तो अच्छे से डिस्कशन पावर ऑफ लेंस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बस ऐसा नहीं कि मिरर का भी क्या होता है, पावर होता है अपना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स फार्मूला की। न्यूटन्स फार्मूला क्या है? न्यूटन, TONS, न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा माइक नीचे गिर गया। हाँ, चलिए न्यूटन्स फार्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यूटन ने अपना क्या किया था। इसमें एक अपना फार्मूला दिया था, तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है? ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। क्लियर? कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम यहाँ पे मान लेना बिल्कुल एक सीधा बनाया जाए, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलिए बिल्कुल कंप्लीट बन गया, बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ से स्ट्रेट है। ठीक है? पी है, यहाँ पर फोकल पॉइंट मान लिया जाए। क्लियर? यहाँ पर मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था और इसका इमेज जो बना है वहां पे आई बना है। क्लियर? इमेज ऐसा क्या हुआ? आई बना है यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ से हमारा ये एफ की वैल्यू है, राइट? अब हम ये कह रहे हैं कि यहां से इस फोकल पॉइंट से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है x1, ध्यान से देखना, और फोकल पॉइंट से इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है? x2। क्लियर? x2 समझ में आया? तो अब हम ध्यान से सुनो, हमको पता है जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग क्या रखते हैं? उसको u रखते हैं, राइट? और जहां पर इमेज बनता है वहां उस डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं? b लेते हैं। समझ में आया? तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। ठीक है? यहां पे हम लोग अगर बात करें कि u की वैल्यू सारे लेफ्ट हैंड पे रखे जाएंगे, बाएं साइड पे रखे जाएंगे। लेफ्ट हैंड पे भी डिस्टेंस हम लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं? निगेटिव में। तो अब हम यहाँ पे देखो, हम u की वैल्यू कितनी है? f + x1 लिख सकते हैं, f + x1 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं x1 + f भी लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब हम बात करते हैं v की। तो v की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस में डिस्टेंस ले जाएंगी, तो हम लिखेंगे क्या? v की वैल्यू क्या लिख देंगे? v की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं f + x2। इन दोनों को अगर ऐड कर देते इतना मिल जाएगा, तो x2 + f ये लिख दिया। क्लियर? अब हमको पता है मिरर्स फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है? बाएं साइड में दी जाएगी सारी वैल्यू माइनस, यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये भी माइनस ही लेंगे। ठीक है? और 1/v, v की वैल्यू रख दिया जाए -x2 + f प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है, -x1 + f = -1/f। क्लियर? -1/f समझ में आया? अब हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें
माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस को कॉमन लेके सब कैंसिल आउट कर दें। अरे बोलो भाई, तो यहाँ पे हमारा आएगा 1/x2 प्लस 1/x1 प्लस एफ इज इक्वल टू 1/f। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा x1, इसको मिटा दें, सब कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। x1 प्लस एफ, इसका मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x2 प्लस एफ और नीचे क्या है इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो x2f और ये x1f इज इक्वल टू 1/f। क्लियर, तो हम लोग ब्रैकेट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये इमेज बना लीजिएगा, इमेज ये हम मिटा दें। तो ये रिजल्ट आया था 1/, इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए, 1/x2 प्लस एफ प्लस 1/x1 प्लस एफ इज इक्वल टू 1/f। क्लियर, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से यहाँ पे x1 प्लस एफ और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो x2 प्लस एफ अपान x2 प्लस एफ और ये x1 प्लस एफ, राइट, और 1/f। क्लियर, अब हम लोग क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो यहाँ पे f और f से 2f यानी कि x1 प्लस x2 प्लस 2f, ये हम लोग लिख दिए, और इसका मल्टीप्लाई वापस यहाँ पे यानी f का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, यानी कि x2 प्लस f और ये x1 प्लस f। ठीक है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यानी x1f और प्लस x2f। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, राइट, तीनों में करेंगे, और फिर 2f स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करें यानी कि x1 x2, इसका मल्टीप्लाई वापस सेकंड वाले में कर दें यानी कि प्लस 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 से x2f और प्लस, अब इसको हम बढ़ा दें, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें यानी कि x1f और इसका मल्टीप्लाई इसमें यानी कि f स्क्वायर। क्लियर, अब ध्यान से देखो, f1x कैंसिल, f2x कैंसिल, f स्क्वायर इधर है, इधर अच्छा नहीं लग रहा है, इधर भेज दिया जाए, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 और x2, और यहाँ पे f स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 x2। यही है अपना न्यूटन्स फार्मूला। क्लियर, न्यूटन्स फार्मूला फॉर मिरर। क्लियर, यहाँ पे ध्यान देना, न्यूटन्स, दिस इज न्यूटन्स फार्मूला, दिस इज न्यूटन्स फार्मूला फॉर मिरर। क्लियर, दिस इज न्यूटन फार्मूला फॉर मिरर। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की, तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक बार। एक कार में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक पार्श्वदर्शन उत्तल दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है, 2.8 मीटर पीछे एक दूसरी कार पहली कार को 15 मीटर पर सेकेंड की अपेक्षित चाल से गति कर पकड़ती है। पहली कार के दर्पण में देखी गई दूसरी कार के प्रतिबिंब का चाल है, ये ऑप्शन है, और ये AIEEE 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद भी एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जो जेई में पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसको पहले हम समझते हैं, माइंड में एक फिगर बनाते हैं कि एक्चुअल में क्या सिचुएशंस रहा होगा। तो लिखा है एक कार 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का पार्श्वदर्शन उत्तल दर्पण लगा हुआ है। एक कार है, सपोज मैं चला रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये कार एक चला रहा हूँ, जहाँ पे एक BMW गाड़ी है, मेरी BMW गाड़ी, प्यारी सी गाड़ी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सपोज यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, और एक और कोई खटारा गाड़ी आ रही है खटारा गाड़ी मेरा नहीं हो सकता है, चलो यहाँ से एक ये खटारा गाड़ी आ रही है। ठीक है, इसका स्पीड कितना है, इसका आप ये कितना मीटर पीछे है, 2.8 मीटर पीछे है, और इसका जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, 20 सेंटीमीटर गाड़ी है, और ये पीछे 2.8 मीटर पीछे है ये। ठीक है, अब 15 मीटर पर सेकेंड के अपेक्षित चाल से ये क्या कर रही है, ये गति कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, अगर गति कर रही है तो इसमें हम लोग स्पीड अगर हम देखेंगे, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं पीछे, अगर गाड़ी पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, मिरर में ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो वो भी हमको आती क्या आती है, फील आती है, तो उसका स्पीड जानना है। वो तो उसका कोई क्या रिलेटिव वेलोसिटी ये दे दिया है, लेकिन कह रहा है उस इमेज का स्पीड बताइए जो उसको फील आएगा, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं फील आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको मिटाते हैं, आइए देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, ये ऑप्शन है, तो ये कोई बात नहीं, ये कॉपी, ये इसको क्वेश्चन को नोट कर लिए, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा सोल्यूशन है थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसलिए आप थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो इसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।
तो चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए गुणा भाग करना पड़ेगा तब मिटाना पड़ेगा, उस तो नहीं मिटाना है। चलिए आ जाइए, हम लोग को फार्मूला पता है 1/v + 1/u = 1/f। क्लियर। पहले हम मैग्निफिकेशन तक पहले पहुंचे फिर हम बात करेंगे। तो हम लोग इसको क्या कर दें, हम लोग का स्पीड निकालना है ना, तो t के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या मिलेगा हमें, ठीक है। तो d/dt v पे पावर -1 लिख दें, ये ऊपर जाएगा तो -1, ये पावर 1 है। d/dt u पे पावर -1, d/dt t पे पावर -1, ये कांस्टेंट है। यह क्या है, कांस्टेंट है, तो यह कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसको हम लोग क्या डिफरेंशिएट करें, माइनस वाले आएगा और इस पे पावर 1 कम हो जाएगा, ठीक है। हम आपको ये फार्मूला बता चुके हैं, x पे पावर n d/dx अगर रहेगा तो जो पावर है वो पहले आता है, पावर पर 1 कम हो जाता है, राइट। उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं और इसको क्या करेंगे dv/dt, ठीक है। और वापस -1 पहले आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहने दीजिए, -1 पहले आ जाएगा, u पे पावर -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा du/dt = 0, समझाया। तो ये 0 इसका था, ये 0, चलो ठीक है, ये बराबर 0। तो यहाँ पे आएगा -v पे पावर -2 dv/dt, स्मॉल भी लिखिएगा क्योंकि अभी हम वेलोसिटी जो कैपिटल भी मान के चलेंगे, माइनस प्लस माइनस से माइनस, और u पे पावर -2 du/dt = 0, ठीक है। इसको हम नीचे लिख सकते हैं -1/v² और dv/dt, और ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/u² du/dt। क्लियर, हमने ये रिजल्ट ला दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। मैं बोला मैं मिटाना ही पड़ेगा इसे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम एक काम करें, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो माइनस भी इधर, माइनस का भी इधर कर दें, ठीक है। तो dv/dt = -v² और du/dt, क्लियर, du/dt। अब हम एक काम करें, ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो हम अगर लिख सकते हैं, हमको पता है v/u की वैल्यू कितनी आती है। तो v/u ये तो एक आवर्धन है, ठीक है। और हम लास्ट लेक्चर में बात किए थे कि इसकी वैल्यू आती है f/u - f। आप वहां से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह पे स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो dv/dt ये तो पूरा एक डेरिवेशन करा दिया मैंने, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट ये पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करें, यहाँ पे यहाँ पे हम बात करें तो ये -f/u - f का स्क्वायर और du/dt, क्लियर। अब हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज = वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो माइनस छोड़ ही देंगे, कैलकुलेशन में क्या माइनस रखना है, ठीक है। तो f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, 0.2 बाई u की वैल्यू कितने हैं, कितने मीटर पीछे है 22.8 माइनस, ये माइनस क्या रहेगा, ठीक है, ये माइनस क्या रहेगा, डिस्टेंस क्या है, u की वैल्यू है माइनस रहेगा, और ये क्या है 0.2, ठीक है, इसका स्क्वायर। और ये वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो हम लोग कैपिटल भी लिख दे और IMAGE, ठीक है, यहाँ समझेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, इसको हम लोग क्या करते हैं 0.2 बाई, इसको क्या करते हैं -3.0, इसका स्क्वायर इंटू 15, कितना आएगा, कितना आएगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3, ठीक है। स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा इंटू 15, यानी कि ये आएगा 4/9 इंटू 15, ठीक है। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, राइट 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 राइट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 15 × 4 = 60/3,
15 चौको 60/3, इसको यहाँ से डिस्टेंस 20, ये 30 होगा ना, ये 30 होगा ना, यहाँ से 30, तो ये हो जाएगा 900, तो 900 और 300, राइट, और ये कितना आ जाएगा, ये 5 चौक 20/300 काट देंगे, और ये 15, यानी कि 1/15, राइट 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 राइट। वेलोसिटी ऑफ इमेज इतना मीटर पर सेकेंड, ये तो बहुत छोटे में आ गया, ठीक है। अब देखो एक बात और, इतना प्रोसेस मुझे करने की क्या जरूरत थी? इतना प्रोसेस ऑलरेडी हम लोग डेरिवेशन में ये सब किए हैं। जब डेरिवेशन में हम लोग ऑलरेडी किए हैं, चूंकि डेरिवेशन में किए हैं तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है, जैसे कि हम मिटा दें, ये यही आंसर आएगा 1/15 बी वाला ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। तो एक बात और, एक फार्मूला आपको हम बताने वाले हैं एक्चुअल में, हाँ, इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आप नोट कर लीजिएगा इसको। अगर आपको हम ये लेक्चर में हम बताए हैं कि जो भी अपना वेलोसिटी ऑफ जो इमेज आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग को ये, अगर हमको यम की वैल्यू अगर नहीं पता है तो यम की वैल्यू हम लोग को पता करना पड़ेगा कि F/U - F होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें F/U - F इसका स्क्वायर, और माइनस को छोड़ दो कैलकुलेशन में, ठीक है, V ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो F की वैल्यू कितनी है, कितनी सेंटीमीटर फोकस है, यानी कि 0.2, ठीक है। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग भूल जाओ, यहीं से आ जाओ, ठीक है। हमको अगर फार्मूला नहीं पता था तो हम लोग डेरिवेशन करके निकाले हैं, फिर पता किए, लेकिन हमको अगर ये याद है फार्मूला तो हम लोग यहीं से कर लेंगे। U की वैल्यू 2.8 माइनस क्या होता है, ठीक है, और फोकस दूरी भी क्या, उत्तल है तो प्लस का होगा, ठीक है। F की वैल्यू भी प्लस ही हुआ 0.2, ठीक है, माइनस में तो फार्मूले में है, इसका स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे 15, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, तो 0.2 बाई ये हो जाएगा -3.0 इसका स्क्वायर इंटू 15, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, स्क्वायर भी कर दिया जाए तो 4 आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, ऊपर नीचे तो 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है 15। अब हम लोग क्या करते हैं, 15 दूना 30, राइट, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 2 22, एक काम करें, इसको अच्छे से सॉल्व करें, ये 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा, 3 तरीके 900 आएगा ना, और ये 15, तो 3 × 5 = 15, 3 तरीके 9 300, और ये 5 चौको 20/300, ये काट दिया जाए तो यानी कि 2/30, यानी कि 1/15 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट पता है तो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू इतना आएगी। क्लियर, ये IIIE में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो इसको हम मिटाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और भी अच्छा है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा है 20 मीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण की ओर प्रकाशिक अक्ष पर जाते हुए एक वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेकेंड में 25/3 मीटर से 50/7 मीटर खिसकता है। वस्तु की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा, ठीक है। यानी कि ध्यान से सुनो, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, और इसका वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 मीटर, ठीक है। एक हम लोग बना लेते हैं, उत्तल दर्पण है, ठीक है, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, R की वैल्यू कितना दिया है, R की वैल्यू दिया है 20 मीटर, तो F की वैल्यू कितना होगा, R/2 होता है, यानी कि 10 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि प्रकाशिक अक्ष पर जाते हुए वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेकेंड में, यानी स्मॉल t की वैल्यू कितना दिया है, 30 सेकेंड, ठीक है। कह रहा है 30 सेकेंड में उसका जो क्या है प्रतिबिंब है, वो 25/3 मीटर से 50/7 मीटर क्या करता है, खिसकता है, मतलब आगे पीछे थोड़ा सा होता है, ठीक है। अब फिर कह रहा है वस्तु की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा, ठीक है। तो वस्तु की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा, ये IIT क्या हो रहा है 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इमेज है, तो यानी कि ये V1 की वैल्यू कितना दिया है 25/3 मीटर, और ये V2 की वैल्यू कितना दिया है 50/7 मीटर, राइट। ये 50/7 मीटर। हमको अब यहाँ से क्या करना है, हमको क्या करना है
चाल पता करना है तो पहले तो हमको वस्तु की स्थिति पता हो तब तो हम लोग चाल निकालें, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वो दूरी चाहिए यानी कि वस्तु की स्थिति चाहिए। ठीक है, तो हमको u1 भी चाहिए और u2 भी चाहिए। तो u1 और u2 निकालने के लिए हमको पता है 1/v1 प्लस 1/u1 इक्वल टू 1 क्या होगा f1। ठीक है, यानी कि f1 नहीं या फिर होगा एक ही है। ठीक है, उत्तल दर्पण प्लस आएगा, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक कहाँ पड़ा। आइए b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू v1 की वैल्यू 1/25/3 और प्लस 1/u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/25 प्लस 1/u1 इक्वल टू 1/10। वापस ऊपर आइए, क्या आएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो 1/u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 3/25। एलसीएम कितना आएगा, चलिए देखते हैं, 50 आना चाहिए। 2 से 5, 25, 5 से 500, 5 5 5 5 5 5 25 दूना 50। ठीक है, ये 50 आया। अब यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 25 दूना 50 की 6, यानी कि -1/50, यानी कि u1 की वैल्यू कितना है -50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है बेटा, मीटर में है। ठीक है, तो मीटर में लिख दिएगा। क्लियर। अब हम वापस क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे u2, यानी v2 से हम लोग u2 निकालेंगे तो 1/v2 प्लस 1/u2 इक्वल टू 1/f। एक्चुअल में फोकस तो वही है, उसी के आगे पीछे किया जा रहा है। तो 1/50/7 प्लस 1/u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, 7 ऊपर जाएगा तो 7/50 और प्लस 1/u2 इक्वल टू 1/10। वापस इसको भी ऊपर लेके जाएं। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो 1/u2 इक्वल टू, वापस इधर आएगा तो 1/10 माइनस कितना आएगा 7/50। ऐसे कितना आएगा 50, ये 5 माइनस 7 यानी -2/50, यानी कि -1/25 1/u2, यानी u2 की वैल्यू कितना आया -25 मीटर। u2 की वैल्यू आ गया, u1 की वैल्यू आ गया। ठीक है, u2 की वैल्यू क्या आ गया ये, और u1 की वैल्यू क्या आ गया ये, यानी कि दूसरी स्थिति में से पहली स्थिति घटाते हैं, यानी कि उसके बीच की दूरी कितना होगा, u2 में से u1 घटाना पड़ेगा। एक्चुअल में u1 ये दूरी है। ठीक है, उसको खिसकाया गया u2। ठीक है, तो और पीछे किया गया, तो इसमें u2 में से क्या करेंगे, u1 को घटा देंगे। कितना आएगा u2 -25 माइनस, और u1 कितना है -50, तो ये हो जाएगा -25 माइनस से प्लस हो जाएगा 50, और ये कितना आएगा 25 मीटर का वो डिस्टेंस निकल गया, यानी कि u2 माइनस u1, यानी कि ये क्या है वो डिस्टेंस है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, स्पीड। ठीक है, हाँ ये ध्यान देना है, सब मीटर में आ रहे हैं सब, तो मीटर पर सेकंड में आएगा, बाद में हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो इसका आप नोट कर दो, हमको मिटाना पड़ेगा, इतना नोट करिए, कुछ नहीं करना, बस चाल बराबर दूरी बटे समय लगाइए, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसको मिटा दें। चलिए अब हम देखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितना है, दूरी 25, और ये टाइम कितना है 30, 5 × 25 5 × 30। ठीक है, यानी कि 5/6, ये आया मीटर पर सेकेंड। चाल कितना है मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमको निकालना कितना है किलोमीटर पर घंटा। तो किलोमीटर पर, देखो मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर घंटा में अगर चेंज करना है ना, तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। 18/5 ये क्या होता है, चलो हम लोग चेंज ही करते हैं, 18/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब ये समझते रहना कि सर कहाँ से पता नहीं क्या कर दी, 3 किलोमीटर पर घंटा, ये अपना क्या आएगा चाल आएगा। ठीक है, चाल कितना आया 3 किलोमीटर पर घंटा, इसकी वैल्यू आएगी 3 किलोमीटर पर घंटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स में कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, एक क्वेश्चन ऐसा देने वाला हूं जिस पर मैं एक प्राइज रखा हूं। जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करके विद सॉल्यूशन अगर कमेंट में कमेंट करेगा, अगर वो उसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, तो हम उसको 100 रुपये का फोन पे या पेटीएम कर देंगे। ठीक है, ताकि वो अपना किताब कॉपी जो भी, मतलब कॉपी या पेन जो भी है खरीद सके। क्लियर, वो मेहनत कर रहा है भाई, मेहनत कर रहा है, उसको फायदा मिलना चाहिए। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तब तक हम वो दूसरे वाले क्वेश्चन को जिसको हम होमवर्क देना है उसको आप लोग लिख दें। तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये जेई 2020 में पूछा गया था। ठीक है, जेई 2020 में सितंबर में पेपर हुआ था, तो उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, when an object is kept at a distance of 30 centimeter from a concave mirror, means concave mirror से
30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो इसका इमेज बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड विद द स्पीड ऑफ इतना, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कराएं तो द स्पीड ऑफ विच इमेज मूव्स एट द इंस्टेंस इज, मतलब उसका क्या बताना है हम लोग को, इमेज का जो स्पीड है वो बताना है कि कितनी वेलोसिटी से मूव किया था, ठीक है, वो क्या बताना है हमको, स्पीड बताना है। तो ये अपना ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या बताना है, उसका सोल्यूशन आपको देना है, ठीक है, सॉल्व करके बताना है आपको। और इसमें क्या आंसर आएगा, जो भी विद सोल्यूशन अगर कमेंट में अगर क्या करता है, देता है, बिल्कुल सही सही देता है, ठीक है, उसको मैं 100 रुपये का पेटीएम या फोन पे कर दूंगा, ठीक है, उसमें आप पेटीएम या फोन पे या पेटीएम नंबर आप दे दीजिएगा। क्लियर, ध्यान से पढ़ते रहिए, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल टॉपिक वाइज में कवर कर रहा हूँ। क्लियर, तो आप जैसे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में टॉपिक वाइज, जैसे ये चौथा लेक्चर था, तो इसको आप लोग अच्छे से कवर करिएगा। क्लियर, इसका जो भी मैंने लेक्चर दिया था, ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया मैंने, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सब कुछ क्लियर आसान है, ठीक है। नीट और जेईई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और यही सब पढ़ा जाता है, ठीक है। और उसको हवा बना कर रख दिया गया पूरा इंडिया में कि हवा है ये, ठीक है, आराम से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।